हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप के बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोल। तो आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चैनल का नाम आपको पता ही है, टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट और ये है मेरा नाम, बट इसमें यू मिसिंग है। इतना तो आप सबको पता होगा, हिमांशु नाम है तो यू मिसिंग है। ठीक है, दोबारा कौन बनाता, मेहनत लगती है ज्यादा। चलिए ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले बेटा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फर्स्ट जो हम हेडिंग देखने वाले हैं दैट इज मोल। के मोल होता क्या है? तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे डजन होता है, एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं, एक मोल में भी कुछ चीजें आती हैं, उनका नंबर जो है दैट इज मोल। तो उनको लिख लेते हैं कि एक दर्जन में 12 आती हैं, एक मोल में कितनी आती हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतनी सारी चीजें आपको एक मोल के अंदर मिलती हैं। अब इस नंबर को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, ठीक है ना। तो वो नाम होता है बेटा एवोगैड्रो नंबर। तो इस नंबर को बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अच्छा, इस नंबर की एक यूनिट भी होती है अगर आप लिखना चाहें तो। जैसे डजन होती है ना, हम कैसे बोलते हैं 12, जैसे मान लीजिए एक डजन बनानास हैं तो 12 बनानास पर डजन। ठीक है, उसी तरीके से इतने पार्टिकल्स पर मोल। तो अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो बेटा डिफाइन कैसे करेंगे, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स या कोई भी चीज आ सकती है। बट जब आप 11th क्लास के एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो वो कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। देखिए कार्बन के बेटा 3 आइसोटोप होते हैं, 12C, 13C एंड 14C। ये कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। उसमें से जो ये वाला आइसोटोप है, अगर आप इसका 12 ग्राम लेकर आएंगे तो उस 12 ग्राम के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो आपको डिफाइन भी इसी तरीके से करना है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें इतने पार्टिकल आ जाएंगे जितने 12 ग्राम 12C में आते हैं। तो ये अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। चलिए तो मैं लिखवा देता हूं इसको। देखिए कैसे लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स, उतने पार्टिकल इसमें आएंगे एज देयर आर atoms in 12 gram of 12C isotope, 12 gram of 12C isotope। ठीक है, तो सिर्फ 12C ही लेना है और कोई सा नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो मोल बेसिकली नंबर है, उस नंबर को एवोगैड्रो नंबर से बोलते हैं, यूनिट पर मोल है। और इतने नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स किसमें आते हैं 12 ग्राम 12C के अंदर। ये इसका सार है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके कुछ जनरल फॉर्मूलेज जो हमें यूज होंगे कैलकुलेशन के वक्त। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर बेटा यहाँ पे देखें, अगर आपको मास ऑफ अ सब्सटेंस गिवन है, ठीक है, मान लीजिए 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 50 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल, किसी का भी मास अगर आपको गिवन है तो आपको क्या करना है। तो उसके लिए आपका मोल्स का जो सिंपल फॉर्मूला बनेगा दैट इज यू हैव टू राइट द गिवन मास। ठीक है, जो भी मास आपको दिया हुआ है 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम, उसको ऊपर लिखेंगे और उसे हम डिवाइड कर देंगे उसी सब्सटेंस के मोलर मास से। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस का मास से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। 36 ग्राम पानी आपको दिया हुआ है, तो गिवन मास तो दे दिया, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, उससे मोल्स निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना तो आता होगा। चलिए अगर हम देखें बेटा वाटर, उसमें हाइड्रोजन का तो जो होता है 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है तो प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, तो आंसर कितना निकलेगा 18। और यूनिट ऑफ मोलर मास क्या होती है, ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास मिल गया। अब चलिए मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास दैट इज 36 ग्राम, और मोलर मास कितना निकाला है 18 ग्राम पर मोल। तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, 18 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर आएगा 2। और ये देखिए मोल -1 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दैट इज 9.8 ग्राम H2SO4। तो निकालते हैं इसका मोलर मास। चलिए तो हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, कितनी बार हाइड्रोजन आ रहा है 2 बार, प्लस में H2SO4 है तो S आ रहा है, S का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 4 टाइम्स ऑफ 16। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 + 32 प्लस दैट विल बी 4 6 24 और 5 6 दैट इज 64। तो अगर आपसे कैलकुलेट करें तो 4 5 6 7 8 एंड इट विल कम्स आउट टू बी 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है,
चलिए कैलकुलेट करते हैं अब मोल्स। तो बेटा मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इज 9.8, मोलर मास इज 98, पॉइंट यहां से हटाएंगे, यहां से 10 लाएंगे, तो ये सब कुछ कट के 1/10 आ जाएगा। अब इस 10 को लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। कैसे कैसे लिख सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए, कौन सा पेन ले जो इस पे दिख जाए, ब्लैक लेते हैं, या तो आप लिख लीजिए 10⁻⁻1, ठीक है, ऊपर जाके 10⁻⁻1 हो जाएगा, और आप लिख सकते हैं 0.1, जैसा आपका मन करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं बेटा। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है H2O के, 3 मॉलिक्यूल है CO2 के, 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनेगा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी आपको पार्टिकल दिए हैं, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसको आप ऊपर लिखें और आप नीचे डिवाइड करें एवोगैड्रो नंबर से। एंड हाउ मच इज द एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, और यूनिट क्या थी उसकी, पर मोल, ठीक है। चलिए तो एक आध क्वेश्चन करते हैं अब इसके ऊपर। चलिए अगर आप देखें बेटा यहाँ पे कि अगर आपको निकालने हैं मोल्स और आपको दिए हुए हैं इतने मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, तो मोल्स का फॉर्मूला में आते ही है। तो हम क्या करेंगे, मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो नीचे आएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो ऊपर जाएंगी, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और अगर इसे ध्यान से देखें तो ये 2 टाइम्स कट रहा है, ठीक है, तो ये 1/2 इंटू 10⁻23, ऊपर जाके देखो 10⁻20 इंटू 10⁻⁻23, इसको हम सोल्व करेंगे, 1/2 दैट इज 0.5 इंटू 23 माइनस 20 एंड माइनस 23, इट विल बी 10⁻⁻3। और यूनिट लिखना ना भूलें, मोल्स की यूनिट मोल ही होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे स्टार मार्क करें, क्योंकि इस फॉर्मूले में कंडीशंस अप्लाई हैं। कंडीशंस क्या है, सबसे पहली बात आपको गैस के ऊपर ही ये फॉर्मूला लगाना है, और एनटीपी एचटीपी लिखा होना चाहिए, ये क्वेश्चन में लिख के देंगे। अगर नहीं लिख के दिया तो किसी और तरीके से निकलेगा, वो फिर आपको फॉर्मूला उस क्वेश्चन में गिवन होंगी अदर कंडीशन। बट आपको ये वाला फॉर्मूला अगर लगाना है तो आपको गैस लिखा होना चाहिए, एचटीपी और एनटीपी लिखा होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक चलेगा, ठीक है, बट लिखा जरूर होना चाहिए कोई एक। चलिए तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, मोल्स का फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ गैस जो भी आपको दी हुई है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। चलिए अब ये 22.4 लीटर का क्या खेल है वो हम देख लेते हैं। तो बेटा ये बोला गया है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है कि अगर हम कोई भी गैस लें और उसका 1 मोल लें, कोई भी गैस, चाहे आप वाटर वेपर्स ले लो, वाटर को गैस फॉर्म में लाके उसको ले लो, CO2 ले लो, NH3 ले लो, कोई सी भी गैस ले लो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड H2SO4 की गैस बना दो, कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो वो हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर, ठीक है। तो कोई भी गैस का 1 मोल हमेशा इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, इसको मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसके ऊपर। तो देखो यहां पे बेटा कैलकुलेट मोल्स इन 22.4 ml ऑफ CO2। देखो CO2 गैस होती है, हमें पता ही है, और हमें वॉल्यूम दी हुई है, एचटीपी भी लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो आंसर में अगर मैं लिखूं मोल्स का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी, वॉल्यूम कितनी दी हुई है 22.4 ml, और हमें नीचे कितना लिखना है 22.4 लीटर। अब बस होमोजेनिटी प्रिंसिपल, या तो दोनों को लीटर करो या दोनों को ml करो। तो ml करना आसान है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना चीजें, तो वो आसान रहेगा। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो यहां पे मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी क्या बन जाएगा ml, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा यहाँ 22.4 और 22.4 आपस में कैंसिल आउट, ये हो जाएगा नीचे, देखो ओ माय गॉड। चलिए 10⁻3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001, ठीक है, ये आ गया आपके मोल्स। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको मोल्स को ना याद कैसे रखने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना, आप इस तरीके से इसे याद रखना। कैसे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, दैट इज गिवन मास अपॉन में मोलर मास, mm लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर।
ठीक है, चलिए लास्ट फॉर्मूला क्या था, दैट इज अगर आपको वॉल्यूम दी हुई है तो वॉल्यूम ऑफ गैस, और वो भी कहां पे, एट एसटीपी। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना, स्पेस ही खत्म हो गया, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, इसको मैं काट देता हूं। चलिए नीचे क्या था, 22.4 लीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे ही मोल्स का क्वेश्चन है आपके मन में ना ये नहीं फॉर्मूला चल रहा है, ये इस लाइन में फॉर्मूला चलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो नए नए बच्चे अभी सीखते हैं ना उनको वरना फिर बहुत दिक्कत आती है। तो आप देखिए इसको सोल्व कैसे करना है, ये यूज कैसे होगा आपका, तो उसे देखते हैं। देखिए बेटा यहां पे आपको इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं, दिया आपको मास है, मतलब मास देके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, मोल्स वगैरह नहीं पूछ रहा, तो यानी कि ये चीजें घुमा रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, उसी चीज पे जाएंगे। हमने देखा कि भाई मुझे गिवन मास दिया हुआ है 22 ग्राम, और मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स का होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, मुझसे पूछ ही रहा है। तो यानी कि हमें इन दो इक्वेशंस का यूज करना है ना। तो यानी कि मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा और ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। तो चलिए क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को रख देते हैं साइड बाय साइड। तो देखो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमें निकालना है तो मैं इसको एक्स से लिख देता हूं। ठीक है, फाइंड करना है तो एक्स से लिख देते हैं, नीचे एवोगैड्रो नंबर। ये हमारी रिलेशन बन रही है, तो आप लिख सकते हैं ऑन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे लिख देना है। चलिए अगर हम इसे सोल्व करें बेटा, तो गिवन मास हमें दिया हुआ है 22 ग्राम, मोलर मास ऑफ CO2 बेटा कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, दो बार ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 36 प्लस 12 44 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 44 इक्वल टू एक्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर इसे काटे तो बेटा 2 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2, और ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो नंबर की यूनिट नंबर ही होती है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की पर मोल है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो सीधे बोलेंगे कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमें बनाना पूछता तो नंबर की यूनिट वही होती है, उसी का नाम लिख देते हैं कि इतने बनाना, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने एटम। ठीक है, कुछ भी मोल वोल लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो ये देखिए कितना हेल्पफुल है। मान लीजिए अब आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दें कि आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दी हुई है, ठीक है, और आपसे मास पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस दी हुई है, वो यहां लिख देंगे, 22.4 से डिवाइड करेंगे, इसके इक्वल उसको रख देंगे। गिवन मास हमसे पूछा है, इसको एक्स ले लेना, मोलर मास हम तो किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, सोल्व हो जाएगी इक्वेशन। इस इक्वेशन में 4 फैक्टर्स हैं, उसमें से 3 हमें पता है तो 1 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हाँ बेटा ये वाली टर्मिनोलॉजी ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इसमें क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा निकालना क्या है तो आप निकालोगे क्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब देखिए नंबर ग्राम एटम, अगर इनका सीक्वेंस मिल जाए आपको, ठीक है, जैसे 2 ग्राम CO2, 5 ग्राम H2O, 3 ग्राम नाइट्रोजन, नंबर ग्राम और उसके बाद एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है बेटा आपको मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ग्राम एटम। ठीक है, अच्छा नीचे देखिए, यहां देखिए ग्राम एटॉमिक मास, यहां कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ये होगा बेटा आपका मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास इज बेसिकली मोलर मास, तो इसको लिखेंगे यहां पे हम, ये हमें दिया हुआ है मोलर मास। किसका बेटा, एटॉमिक लिखा है तो ये है मोलर मास ऑफ एटम। चलिए लास्ट देखिए ग्राम मोलिकुलर मास, यहां भी नंबर नहीं है, मोलिक्यूल लिखा है तो ये मोलिक्यूल का मोलर मास है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल। ठीक है, फेयर इनफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ अब यहां पे हम इसको टेस्ट करेंगे क्या हमें चीजें आई या नहीं आई। तो देखिए बेटा यहां पे दिया हुआ है 2 ग्राम एटम, नंबर ग्राम और उसके बाद एटम दे दिया, तो सीक्वेंस मिल गया ना। तो यानी कि नंबर ग्राम एटम, नंबर ग्राम मोलिक्यूल, ऐसा कहीं भी लिख जाए तो इसका मतलब मोल्स दिए हुए हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम। और कितने मोल्स, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम आर गिवन टू अस। चलिए नेक्स्ट देखिए नंबर ग्राम एटम, अगेन सीक्वेंस फॉलो हो गया, तो हम क्या बोलेंगे 5.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा देखिए 6 ग्राम एटम, नंबर ग्राम एटम, दोबारा सीक्वेंस मैच हुआ तो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो एटम लिखा है बेटा, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑक्सीजन है, ये कौन सा वाला है, ये सिंपल O है या O2 है। तो बेटा सिंपल O है, एटम की बात हो रही है। ठीक है, चलिए 3.2 ग्राम आयन, नंबर ग्राम, अब आयन दे दिया कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे 3.2 मोल्स दिए हुए हैं हमें, तो 3.2 मोल्स ऑफ Na+। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6.4 ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ग्राम, अगेन सीक्वेंस फॉलो हो रहा है,
तो हम लिखेंगे 6.4 मोल्स ऑफ, अब देखिए मोलिक्यूल लिखा है तो खाली O नहीं, ये O2 के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 ग्राम, अच्छा यहाँ मोलिक्यूल आयन कुछ नहीं है, सीक्वेंस ही फॉलो नहीं हो रहा, 10 ग्राम मोलिक्यूल्स आयन एटम लिखा ही नहीं है, तो यानी कि बेटा ये सिंपल मास दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पे सिंपल 10 ग्राम दिया हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नीचे 15 ग्राम मोलिक्यूल, अगेन सीक्वेंस फॉलो हुआ, नंबर ग्राम मोलिक्यूल आयन एटम में से कुछ लिखा है, यहाँ पे मोलिक्यूल लिखा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 15 मोल्स ऑफ CaCO3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 ग्राम ऑफ, मोल्स एटम्स मोलिक्यूल्स है ही नहीं, नंबर ग्राम है लेकिन उसके आगे सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ, मोलिक्यूल एटम आयंस कुछ नहीं लिखा, तो ये सिंपल मास दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि 15 ग्राम, ये क्या कर दिया मैंने 15 ग्राम CaCO3 हमें गिवन है, मतलब सिंपल मास हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि इन सब चीजों से आपको पता चल गया होगा। 6 नंबर आपको बता दिया है 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सिंपल मास दिया हुआ है, सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा दिक्कत बच्चों को देती है, बट ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। राइट मारना भूल गया, बाय बाय।